नमस्कार आप सब लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पहाड़ी जोशी में आप सबका स्वागत है। वैसे तो मेरे चैनल में भजन कीर्तन से रिलेटेड है मेरा चैनल, लेकिन आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ जो उत्तरायणी मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कुमाऊँ में इसे घुघती त्यार के नाम से जानते हैं। और ये घुघुती क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो कुछ थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है उसे मैं पेश कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अनेक दंत कथाएँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसका मुख्य केंद्र है कौवा, काले कौवा जो घुघुती बना के कौवे को खिलाते हैं। काले कौवा आजा घुघती माला खाजा करके बोलते हैं जो। और ये कहानी ये है कि इसमें एक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। चंद्रवंशी राजा राज करते थे। जो राजा कल्याण चंद्र, उनका नाम था कल्याण चंद्र, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका जो मंत्री था वो ये सोचता था कि इस राजा की कोई संतान ना हो और गद्दी मैं प्राप्त करूं। यही षड्यंत्र शुरू से चला आ रहा है, जो आज तक भी कायम है। लेकिन राजा बागनाथ मंदिर गए और प्रार्थना करी कि मेरी कोई संतान हो जाए। और उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उनका एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रखा। लेकिन माँ जो रानी थी बहुत प्यार से उनको घुघुती के नाम से बुलाती थी। और घुघुती के गले में एक मोतियों की माला थी। उस माला में घुंघरू लगे हुए थे और घुघुती उस माला को पहन के खूब इतराता था, इधर उधर खूब आता जाता था। और जब रूठ जाता था तो माँ उसको मनाने के लिए कहती तुम जिद मत करो, नहीं तो ये घुघुती की माला जो है कौवा ले जाएगा। और बोलती थी काले कौवा आजा और इसकी माँ घुघुती की माला ले जा, ऐसा बोलती थी। जैसी माँ ऐसा बोलती थी तो जो निर्भय चंद्र थे, जिनका नाम माँ ने घुघुती रखा था, वो चुपचाप अपनी शरारतें बंद करके माँ के पास बैठ जाते थे। तो माँ ऐसा ही करती थी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जब भी ये घुघुती रूठता था तो माँ कहती थी कौवा आजा घुघुती माला ले जा। तो ऐसे करते करते जो कौवा था वो डेली घुघुती के पास आने लग गया। अब जब कौवा आता है, जैसे हमारे चिड़िया आती, गिलहरी आती, कुछ भी आती, हम तो कुछ खाने के लिए दे देते, तो ऐसे ही वो लोग कुछ न कुछ कौवे को देते जाते थे। तो कौवे की दोस्ती घुघुती से हो गई, तो कौवा डेली आता था। तो एक बार अब क्या हुआ कि अब निर्भय थोड़ी सी बड़ा हुआ, निर्भय चंद बड़ा हुआ, राजा का बेटा बड़ा हुआ, जो जिसको घुघुती बोलते थे, जिसकी माँ, तो बड़ा हुआ। तो उन्होंने अब जो उनका मंत्री था उसने षड्यंत्र रचा। उसने कहा कैसे इसको जंगल में ले जाऊं और मार कूट करके अलग कर देते हैं, इसे मार देते हैं और गद्दी मेरे बेटे को मिल जाएगी और मुझे मिल जाएगी। तो ऐसे करके एक दिन क्या हुआ, बहला फुसला करके जो मंत्री था वो घुघुती को जंगल में ले गया। तब तक वो तो बच्चा था, इतना बड़ा भी नहीं था। तो उसने कहा वो चला गया जंगल। जब जंगल गया तो उसने अब वो मारने के लिए तैयार होने लगे। तो बच्चे को घुघुती को पता चल गया कि यार मुझे मारते हैं।
तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया तो वैसे ही एक कौवे ने देख लिया। अब कौवे तो उसके दोस्त थे, तो उन्होंने सारे कौवों को इकट्ठा किया। सारे कौवे कौवे काँव काँव करते करते मंत्री पे उन्होंने हमला बोल दिया और वो मंत्री वगैरह सब भाग गए। अब उसके बाद उस एक कौवे ने क्या किया, जो माला घुघती अपने गले में पहन के रखता था, उस माला को पकड़ करके उठा करके सीधे राजा के दरबार में गया। और राजा के दरबार में जब गया तो तब वो घर में ढूंढ रहे थे, घुघती नहीं मिल रहा था, तो माँ बेहोश थी। तो जब वो राजा के दरबार में माला लेके गया तो सबने कहा ये कौवा माला लेके आया, और उड़ के सीधे जंगल की तरफ चला गया। तो सब लोग उसके पीछे गए तो देखा घुघती एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तब उन्होंने उसको घर ले आए। तो माँ बहुत खुश हुई। तो अब उनको ये लगा कि भाई ये कौवा जो है इसने मेरे बेटे की जान बचाई। तो उन्होंने खूब सारे पकवान बनाए, बहुत सारे पकवान बनाए और सारे पक्षियों को दिए। अब उन्होंने पकवान बना के अब ये है कि साल भर में ये प्रचलित हो गया कि फिर वो मीठी आटे की लोई बना के उन्हें उसमें गुड़ डाल करके मीठा डाल करके बनाते थे और कौवों को देते थे। अब ये प्रचलन हो गया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में ये मनाया जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में मनाते हैं तो मकर संक्रांति पे एक घुघुती बना करके, वैसे ये बच्चों का त्यौहार बोलते हैं कि ये बच्चों का ज़्यादा त्यौहार होता है। तो सुबह सुबह लोग मकर 14 तारीख हमारे साइड में 14 तारीख को मनाए जाते हैं, कुछ जगह 15 तारीख को मनाते हैं, 16 तारीख को उड़ाते हैं। वैसे मेरे मायके में 15 को बनाते हैं, 16 को उड़ाते हैं, और ससुराल में 14 को बनाते हैं, 15 को उड़ाते हैं। तो ऐसे करते करते तो सवेरे जब 14 को बनाया, रात को बाद सवेरे उठ करके जल्दी ठंडे पानी से नहा के माला गले में डाल करके कौवों को बुलाते हैं और कौवों को ये सब खिलाते हैं। कौवों को ये खिलाते हैं। तो एक प्रथा ये भी है कि इसलिए भी मनाते हैं, और एक प्रथा ये भी है कि जब सर्दियाँ होती, बर्फ़ पड़ती है, खाने का कोई चीज़ नहीं होती, खाने की चीज़ें नहीं होती है, सब बर्फ़ में दब जाती हैं। तो इसलिए भी बोलते हैं कि उस समय कुछ खाना पीना इस टाइप की मीठी चीज़ें बनू के डाल देते हैं, रख देते हैं, ताकि कोई भी पक्षी हो वो भूखा ना मरे और कुछ समय तक इससे खा ले। इसलिए भी मनाते हैं मकर संक्रांति। और ये हमारे कुमाऊं का मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला घुघती त्यौहार है। अपने साइड के लोगों को तो सब पता होगा कि घुघती क्या है क्या नहीं है। बाकी जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी। इसमें जो भी गलती होगी तो क्षमा करना, लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कहानी जो मैंने बोली है ये सही है या गलत है। हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों को मकर संक्रांति की घुघतिया तैयार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं ये घुघते मैंने बनाए हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये घुघते बनाए हैं, ये अनार है, ये पूड़ियाँ हैं, ये ढाल, तलवार और ये डमरू। ये ढाल है जो लड़ाई में काम आते हैं। और ये खजूर भी बनाए हैं मैंने। आप लोग भी मनाइए और अपने त्यौहार जिंदा रखिए। और ब्लॉग में तो लोग बहुत कुछ लिखते हैं, ये है वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। जो हम अपने त्योहारों के बारे में बताना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आगे इस त्यौहार को मनाएं और इसके बारे में जानकारी हो। धन्यवाद।